आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 केशवदास। केशव किस काल के सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं? केशव रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। किस काल के रहे हैं? रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। केशव किस काल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं? रीतिकाल के। कवि केशव ने माता सरस्वती के गुणों को कैसा बताया है? अवर्णनीय बताया है, अर्थात जिसका पूर्णतः वर्णन नहीं किया जा सकता। कवि केशव के अनुसार भगवान शिव की तरह मुक्ति कौन देती है? केशव के अनुसार भगवान शिव की तरह मुक्ति पंचवटी देती है। अंगद रावण को क्या आभास कराने की कोशिश कर रहा है? अंगद रावण को प्रभु श्री राम की शक्ति का आभास कराने की कोशिश कर रहा है। पंचवटी क्या है? वनवास के समय वन में राम ने जिस स्थान पर अपना निवास बनाया था, उस धार्मिक तीर्थ स्थान को पंचवटी कहा जाता है। अर्थात पंचवटी वो स्थान है जो वनवास के समय राम लक्ष्मण सीता ने अपने निवास स्थान हेतु बनाया था। वो कुटिया है, उसका नाम है पंचवटी। अंगद कौन था? अंगद किष्किंधा के राजा बाली का पुत्र, किष्किंधा के राजा बाली का पुत्र और सुग्रीव का भतीजा था तथा राम सेना का एक प्रमुख योद्धा था। देवी सरस्वती उदारता का गुणगान क्यों नहीं किया जा सकता? देवी सरस्वती की उदारता का गुणगान इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि माता की महिमा अपरंपार है। इसका कारण क्या है? माता की महिमा अपरंपार है। बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी और चतुर्मुख ब्रह्मा जी, पंचमुख महादेव जी और षडमुख कार्तिकेय भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सके, तो भला एक मुख वाला मनुष्य उनकी अपरंपार महिमा का वर्णन कैसे कर सकता है? इसी वजह से उनका पूर्ण रूप से गुणगान नहीं किया जा सकता। माता यहाँ महिमा करती है, आगे हम महिमा का गान यहाँ करते हैं और जब तक वो कई गुना महिमा आगे बढ़ चुकी होती है, इसी वजह से हम उनका गुणगान कंप्लीट रूप से पूरी तरह से नहीं कर सकते। 8वां प्रश्न, चहु ओरनि नाचती मुक्ति नटी गुणधूर जटी बन पंचवटी। उपयुक्त पंक्ति का काव्य सौंदर्य लिखिए। जहाँ पंक्ति में काव्य सौंदर्य पूछा जाए वहाँ पर आपको भाव पक्ष भी लिखना है और कला पक्ष भी लिखना है। भाव पक्ष में आप उसका साधारण विषयगत अर्थ लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे, और कला पक्ष में उसकी भाषा शैली के बारे में लिखेंगे। तो इसका भाव पक्ष है कि पंचवटी गुणों में भगवान शंकर के समान कल्याणकारी है। जिस प्रकार भगवान शंकर अपने शरण में आए व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति इसी पंचवटी के संपर्क में आता है अर्थात निवास करता है, उसे अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पंचवटी में सर्वत्र मुक्ति रूपी नर्तकी का नृत्य चलता रहता है। यहाँ रहने वाले प्राणियों को बिना प्रयास के ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कला पक्ष, कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और पंचवटी को शंकर के समान बताया है। यह उपमा अलंकार है ना, उसके समान बताया है। किसकी तुलना की, किससे तुलना की है? पंचवटी की दूर जटी से, है ना, इसलिए मुक्ति नटी गुण दूर जटी। सवैया छंद में कौन सी रचना की गई है? चहु ओर नाचते मुक्ति नटी गुण दूर जटी बन पंचवटी। ये सवैया छंद है ना। इसको गाया जा सकता है। सवैया छंद को कैसे गाते हैं? सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक गटी, निगटी रुचि मी चुगटी उगटी, जग जीव जतिन की छूटी तटी, अग ओग की बेड़ी कटी विकटी, निगटी प्रकटी गुरु ज्ञान वटी, चहु ओर नाचती मुक्ति नटी गुण दूर जटी बन पंचवटी। इस भांति इसको गाया जा सकता है। 9वां प्रश्न है, पंचवटी वर्णन में कवि ने पंचवटी की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? पंचवटी की निम्न विशेषताएं। पहला, तो ये पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ पर आने वाले लोगों के द्वारा, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उन सभी के पाप मिट जाते हैं। यानी आने मात्र से, इस पंचवटी में प्रवेश करने मात्र से उसके पापों की गठरी क्या होती है? पापों का दुपट्टा फट जाता है, कट जाता है, मिट जाता है। यानी चादर, पापों की चादर फट जाती है। पंचवटी में सभी कष्टों का निवारण होता है, लोगों को सुख की अनुभूति होती है। दुष्ट लोग यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक पाते हैं और पंचवटी भगवान शिव के समान मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है, कल्याणकारी। प्रश्न 10, सिंधु तर्यो उनको वनरा। इसको भी गाया जा सकता है ना, और इसको कैसे गाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
सिंधु तरु उनको वन रातुम पे धनु रेख गई न तरी। बांधो ही बांधत सोन बंध्यो उन भारी दी बांधी की वाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। तेलनी तुलनी पूछी जरी न जरी जरी लंक जराय जरी। उपयुक्त काव्यांश के सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत गेय छंद यानी जिसे गाया जा सके वो केशवदास के द्वारा रचित है। रामचंद्र चंद्रिका के अंगद रावण संवाद से लिया गया है और ये हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में रामचंद्र चंद्रिका शीर्षक से संकलित है। लेखक कौन है इसके? केशवदास हैं। और किसमें लिखा है? रामचंद्र चंद्रिका। उसमें क्या टॉपिक से लिया गया है? अंगद रावण संवाद, यानी अंगद और रावण के बीच में ये संवाद चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं रामचंद्र चंद्रिका जो है वो संवादों के लिए ही विशेषतः जानी जाती है। फिर इसमें प्रसंग देखिए आप। अंगद जब राम के दूत के रूप में रावण की सभा में गया तो रावण को नीचा दिखाने के लिए पूछा कि ये राम कौन है। अतः उसी की भाषा में उत्तर देते हुए अंगद ने कहा, उसी का वर्णन इसमें है। व्याख्या। अंगद रावण से कहने लगे कि राम के आगे तुम्हारी कोई बराबरी नहीं हो सकती। उनका तो एक छोटा सा वानर अर्थात हनुमान इतने बड़े समुद्र को लांघकर लंका तक आ गया और तुम एक धनुष की रेखा तक नहीं लांघ सके। लक्ष्मण जी ने सीता की कुटी के चारों ओर जो रेखा खींची थी वो तुमसे पार नहीं हुई, जबकि हनुमान जी इतने बड़े समुद्र को जो असंभव कार्य था वो संभव कर दिखाया और तुम एक साधारण सा रेखा पार करने का कार्य भी नहीं कर पाए। तुम लोगों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उनके वानर हनुमान को बांधने का प्रयास किया पर उसे बांध नहीं पाए और उन्होंने असंभव कार्य जो समुद्र पर पुल बांधकर अपनी सेना के लिए रास्ता बना दिया। हे रावण, तुम कौन से राम की बात करते हो? सुनो, मैं उस राम की बात करता हूँ जो तुम्हारे साधारण कार्य तुम्हारे द्वारा नहीं हुए और असाधारण कार्य हमारे राम ने कर दिए। अब रावण, तुम तो 10 कंठ कहे जाते हो, अर्थात तुम्हारे अंदर तो ज़्यादा बुद्धि होनी चाहिए क्योंकि तुम 10 सिरों वाले हो और 10 सिर वाले होकर 10 दिमाग वाले होकर भी तुम मूर्ख हो जो श्री राम के प्रताप के बारे में पूछ रहे हो। यानी कि तुम्हें तो 10 गुना हमसे अधिक जानना चाहिए और तुम्हें तो हमसे अधिक ज्ञात होना चाहिए कि राम कितने प्रतापशाली हैं। हनुमान की पूंछ को तेल और रुई लगाकर तुम लोगों ने जलाने का पूरा प्रयास किया पर उसे जला नहीं पाए। हाँ, इस प्रयास में तुम्हारे हीरे मोती से जड़ी सोने की लंका अवश्य जल गई। हे रावण, ये राम का ही प्रताप है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि राम का प्रताप क्या है। क्या अब भी तुम्हें राम का प्रताप समझ में नहीं आया? विशेष में केशव के जो संवाद है वो पात्रानुकूल अर्थात अंगद को कैसी भाषा रखनी चाहिए उसी भाषा में उन्होंने इतना सुंदर सा वर्णन किया है और इसमें जो व्यंजना है वो सौंदर्य से युक्त है अर्थात हमें व्यंग्य भी बड़ा सुंदर बन पड़ा ऐसा महसूस होता है। दूसरा, काव्यांश की भाषा ड्रज है और तीसरा, तेलनी तुलनी में छेकानुप्रास है और जरी जरी में यमक अलंकार, एक बार में जलना और एक बार में सुहीरा सोने चांदी से जड़ी हुई होना, जहाँ पर एक शब्द दोबारा आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। 11वां प्रश्न, केशव का साहित्यिक परिचय लिखिए। इसका साहित्यिक परिचय देखिए आप। जन्म इनका हुआ 1555 ईस्वी में ओरछा नगर में। कौन से नगर में हुआ? ओरछा में। कब हुआ? 1555। ठीक है। उनके पिता का नाम काशीराम। क्या नाम था? काशीराम। और ये ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह तथा वीर सिंह देव के यहाँ आश्रयदाता के रूप में रहे। तो इनके जो आश्रयदाता राजा कौन से रहे? एक तो ओरछा के जो जहाँ के ओरछा में इनका जन्म हुआ वहीं के राजा जी महाराज इंद्र सिंह और दूसरे हैं वीर सिंह देव। इन्होंने वीर सिंह देव चरित्र लिखा भी है उसी राजा पर। केशवदास हिंदी साहित्य के रीतिकाल की कवि त्रयी के प्रमुख स्तंभ हैं। ठीक है, 3 प्रमुख कवि हुए हैं। उन्हीं में से 3 कवियों में से प्रमुख कवियों में से केशवदास भी एक हैं। बिहारी, केशव और सेनापति। केशवदास जी की रचनाओं में उनके 3 रूप मिलते हैं, आचार्य, महाकवि और इतिहासकार। आचार्य भी हैं अर्थात इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। महाकवि तो हैं ही है, नहीं तो इतना शानदार इन्होंने लिखा है जिसको पढ़कर हम कह उठते हैं कि वास्तव में केशव की अद्भुत प्रतिभा है। और इतिहासकार भी रहे हैं, इन्होंने कोशिश करी है इतिहास लिखने की भी। वे संस्कृत काव्यशास्त्र का सम्यक परिचय कराने वाले हिंदी के प्राचीन आचार्य और कवि हैं। वही
अनेक लक्षण ग्रंथों की रचना करने के कारण इनको आचार्य की पदवी भी दी गई है। केशव ने ब्रज भाषा में रचनाएं की है और उनकी भाषा कैसी है, कोमल और माधुर्यता के स्थान पर क्लिष्टता पाई जाती है। कोमलता नहीं है इनकी भाषा में, क्लिष्टता है, अर्थात कठिनाई से समझ में आती है। कुछ एक अभी जो हमने पढ़े वो सरलतम है। केशव ने ब्रज भाषा में रचनाएं की है, उनकी भाषा में कोमलता और माधुर्यता के स्थान पर क्लिष्टता पाई जाती है। उनके काव्य में शब्दों के चमत्कार पर अधिक बल दिया गया है। काव्य में क्लिष्टता के कारण, कठिनाई के कारण उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत कौन से कवि को कहा जाता है, तो केशव को। और मैथिल कोकिल के कौन से कवि को कहा जाता है, विद्यापति को। केशव के काव्य में संवाद योजना अत्यंत प्रभावशाली है। संवाद मीन्स एक दूसरे से जो हम बात करते हैं उसे संवाद कहा जाता है, और यही बात यहाँ पर अंगद और रावण के बीच में हुई है। केशव ने अपने काव्य में विविध छंदों का प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रामचंद्र चंद्रिका, जो राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। रामचरितमानस के जैसा है बट उस जितना उदात्त नहीं है, लेकिन यहाँ संवाद बड़े स्पेशल हैं इसके। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका और रतन बावनी। ठीक है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी।